नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। पिछले दिनों रणवीर इलाहाबादिया की माता पिता पर की गई टिप्पणी पर ऐसा बवाल हुआ था कि बेचारे रणवीर की इज्जत रातों रात धूमिल हो गई। उन्होंने माफ़ी मांगी और बहुत ही जेन्युइन तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन रणवीर ने तो सिर्फ कमेंट किए थे। लेकिन एक एक्टर है एजाज खान, जो कि वेब शो के अंदर इस तरीके की अश्लीलता परोस रहे हैं जिस पर अभी तक कोई भी महिला संगठन सामने नहीं आया है और ना ही किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया है। एजाज खान के इस वेब शो में आपत्तिजनक भाषा, डबल मीनिंग डायलॉग्स, अश्लीलता के दृश्य भरे पड़े हैं। इतने वाहियात हैं कि कोई व्यक्ति इन्हें अकेले भी देख ले तो शर्मिंदा हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में अश्लीलता को लेकर कोई कानून नहीं है? इस तरह के शो जो अक्सर OTT प्लेटफॉर्म्स पर बिना किसी सेंसरशिप के प्रसारित हो रहे हैं, इनसे सवाल उठता है कि क्या इन माध्यमों पर कोई नियंत्रण है? कानून की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर अश्लील सामग्री से संबंधित बहुत सारे कानून हैं, प्रावधान है जो समाज में नैतिकता और शालीनता बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। जैसे BNS 2023 का सेक्शन 294। ये कानून डिजिटल मीडिया सहित किसी भी रूप में अश्लील सामग्री की बिक्री, प्रचार प्रसार, सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन पर रोक लगाता है। अश्लीलता का मतलब ऐसी सामग्री जो सेक्स को लेकर उत्तेजक हो, जो लोगों के विचारों को गलत दिशा में प्रभावित करती हो या जो उनकी नैतिकता को नुकसान पहुंचाती हो। सजा की बात करें तो अगर पहली बार इस तरीके का कोई काम करता है तो इसमें 2 साल तक की सजा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। लेकिन अगर यही अपराध दोबारा किया जाएगा तो इसमें 5 साल तक की सजा और 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। दूसरा सेक्शन जो है वो है BNS का 296। ये धारा सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील कृत्य करने, गाने बजाने, शब्दों के जरिए लोगों को परेशान करने पर लगाई जाती है। इसका उद्देश्य समाज में शिष्टता को बनाए रखना होता है। इसके अलावा IT एक्ट 2000 की सेक्शन 67 भी इसके अंदर बहुत काम करती है। ये कानून इंटरनेट पर अश्लील सामग्री को लेकर प्रकाशित करने पर या फिर फैलाने पर लागू होता है। इसके अंदर सजा की बात करें, अगर कोई इसमें पाया जाता है दोषी तो पहली बार अपराध करने पर 3 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अगर यही कुकर्म कोई दोबारा करता है तो उस पर सजा बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 है। इसके अंदर भी बड़े सख्त प्रोविजंस हैं। इसमें बताया गया है कि अगर महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रण किया जाता है, उनका गलत तरीके से प्रदर्शन किया जाता है तो ये पूरी तरह अवैध है और ये समाज में महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए काम करता है। इसके अलावा पॉक्सो भी एक बहुत सख्त कानून है जो अश्लीलता या फिर अपराधों के लिए, बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए बात करता है। इसमें ऑनलाइन बाल यौन सामग्री बनाने, शेयर करने और देखने पर सजा का प्रावधान है। लेकिन ये सारे काम इंटरनेट के थ्रू हो रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा हाथ OTT प्लेटफॉर्म्स का ही है। तो OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर भारत सरकार ने साल 2021 में नियम बनाए थे जिसके तहत IT रूल 2021 लाया गया था। उसके अंदर सरकार ने कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म के अंदर अगर किसी कंटेंट से किसी को परेशानी है, वो भारतीय कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ रोक लगाई जा सकती है। और इसमें OTT प्लेटफॉर्म्स को आदेश दिया गया था कि वो ग्रेवियंस रीएड्रेसल सिस्टम को फॉलो करें। वहाँ पर 3 टियर सिस्टम बनाया गया था जिसके अंदर शिकायत करना और निवारण करने का पूरा प्रोविज़न बताया गया था। कोशिश तो की गई थी इस तरीके के चीज़ों पर लगाम कसने की और इन कानून को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT इंटरमीडिएट गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड कहा गया था। लेकिन लगता है ये भी पर्याप्त साबित नहीं हो रहे हैं और सूचना प्रसारण मंत्रालय की एजाज खान जैसे वाहियात शो बनाने वाले वाहियात लोगों पर कोई नज़र नहीं है। लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ शिकायत करेगा तो ज़रूर संज्ञान लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई हो सकती है। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।